फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में ना एक थोड़ा-सा फ़नी इंसिडेंस मैं शेयर करना चाहूँगी। ऑल्दो मैं इंस्टाग्राम पे भी शेयर कर सकती थी, बट मुझे इंस्टाग्राम पे शेयर करने से थोड़ा-सा यू नो अवॉइड करना चाहती थी। थोड़ा-सा ये अजीब-सा है। सो येस, लेट्स सी। आई डोंट नो मेरे सब्सक्राइबर्स यहाँ पर कौन है, बट स्टिल यहाँ पे मैं थोड़ा-सा ज़्यादा सेफ़ महसूस करती हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगी। तो इट्स अ वेरी फ़नी इंसिडेंस जिससे मैंने एक वीडियो अपना इट्स लाइक मैं इसमें शेयर नहीं करती हूँ, बट आई नो वेयर टू शेयर। आई वांटेड टू शेयर दिस एंड दिस इज़ सो फनी कि इंस्टाग्राम पे मैंने एक रील बनाई और वो नॉर्मल सा गाना मैं किचन में गा रही थी एंड वो क्या कहते हैं, वो अपने आप में फ़नी हो गया और मैंने उसको थोड़ा और फ़नी बना दिया। एंड उस पर एक मैसेज आता है, नाइस कैंची सीजर्स। मेरे को समझ नहीं आया यार, ये क्या मैसेज है यार। और क्योंकि देखिए, मैं बताइए, ये लोग हम पुराने ज़माने के लोग हैं। मैं आई एम जेन एक्स जनरेशन, मतलब 45 ईयर हूँ, तो बहुत पुराने जनरेशन हूँ। सो मुझे समझ में नहीं आता जेन जी का ना, बहुत सारा चीज़ होती है ना, आपको समझ में नहीं आता कि कर यार कौन सी टर्मिनोलॉजी लिख दी है, क्या लिख दिया, कुछ गड़बड़ तो नहीं लिख दिया। क्योंकि मुझे नहीं गाने के, मेरे तो कैसी सर कहाँ से आ गए। और मेरा दिमाग क्यूरियस मर्क्यूरी माइंड जो है वो चल पड़ा और वो मैंने देखा नेट में देखा, मुझे पता भी नहीं था। नेट पे देखा सीजर्स पे, पता नहीं लिखा उसमें क्या है कि फीमेल्स अपना जेनेटेलिया रब करती हैं और द एक्ट ऑफ सेक्सुअल प्लेजर जिन विच फीमेल अपना जेनेटेलिया रब करती हैं, एंड उसमें लेस्बियन भी लिखा हुआ था। मैंने कहा यार ये लिख दिया। तो आई वॉज लाइक यार ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, इस तरह के कमेंट्स तो मैं अपने उसमें नहीं वो कर सकती, मैं तो केवल गाना ही गा रही हूँ। एंड मैंने फटाफट उसको ब्लॉक कर दिया, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि जो जब टर्मिनोलॉजी स्पेसिफिकली इस तरह की ऑफेंडिंग टर्मिनोलॉजीज जिसको मुझे आइडिया नहीं है, और खासकर मुझे स्लैंग बहुत पसंद नहीं है पर्सनली, बिल्कुल भी पसंद नहीं है स्लैंग। एक दो वर्ड्स यूज़ करती हूँ जो मेरे फेवरेट है, बट अदरवाइज मैं स्लैंग अवॉइड करती हूँ। सो ऐसा कोई भी कमेंट जो कि बिल्कुल आउट ऑफ द वे है और इस तरह की बातें कर रहा है, तो मैंने उसको फटाफट ब्लॉक करा। उसके बाद मुझे याद आया कि मेरे किचन में ना सीजर्स टंगी हुई थी, तो वो सीजर दिख रही थी। सो एक्चुअली सीजर्स वहाँ पे अच्छी थी, और वो अच्छी बढ़िया सीजर्स हैं जो टंगी हुई थी, वो दिख रही थी। एंड यू नेवर नो कि आपने किसी को ब्लॉक किया है, किसी को क्यों ब्लॉक किया है। कभी कभी ऐसा होता है, हम लोग बहुत ज़्यादा दिमाग लगाते हैं कि अरे यार हमने क्या कर दिया। बहुत सारे लोग हम लोग को हमारे से बात नहीं कर रहे होते, हमें लगता है कि पर्सनल कोई चीज़ है, बट उसको ब्लॉक होना था, वो हो गया। एंड आई डोंट नो, वो हो सकता है एक्चुअली में उसने डबल मीनिंग ही करा हो। मुझे तो लगता है कि डबल मीनिंग ही था, बिकॉज डबल मीनिंग में आप बताती हूँ कैसे अंदाज़ा होता है। अगर आपको किसी भी पर्सन का डबल मीनिंग बताना है, मुझे नहीं पता कि वो इतना डबल मीनिंग में गया भी, जितना मैं रिसर्च वर्क करूँ तो मेरे को बस गूगल हर चीज़ करनी होती है, बिकॉज आई नीड टू गूगल, आई नीड टू गो टू द डेप्थ ऑफ थिंग्स। ये मेरी एक साइंटिस्ट माइंड है, इसको मैं चेंज नहीं कर सकती। सो मुझे यहाँ पर एक चीज़ है कि उसका डेविल माइंड मुझे वहाँ पे नहीं बद लग रहा था। उसने अगर लिखा होता ना नाइस कैंची, तब भी शायद मुझे समझ नहीं आता, मैं छोड़ देती, तभी भी मैं नहीं छोड़ती। बट ब्रैकेट में उसने लिखा सीजर, सो ऐसा लग रहा था बड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करे जा रहे हैं कि दूसरा समझे कि कि क्या लिख रहा है वो। सो दैट इज़ डेविल माइंड, कि दूसरा अपने कमेंट को बड़े ही स्ट्रैटेजिकली लिख रहा है, बहुत ब्रैकेट्स में, और एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है कि कोई इसके कमेंट को बहुत ही अच्छे समझे कि भैया कोई इसने सोच समझ के लिखा है। सो दैट वॉज स्लाइटली ऑबनॉक्शियस बोलेंगे वर्ड, या कुछ अच्छा नहीं लगा मुझे। बट इट वॉज एक्चुअली बैड भी नहीं एक्सपीरियंस था, बट मुझे तो हंसी आ रही थी, इसलिए नहीं क्योंकि क्या मीनिंग था उसका, दैट डिड नॉट मैटर टू मी। मतलब ये था कि कोई कुछ लिखता है, क्यों लिखता है, और कोई क्या समझ जाता है, और वो फटाफट कोई आजकल के ज़माने में कितना ईजी है कम्युनिकेशन का गैप कितना इजी है। हो सकता है उसका कुछ हो ही ना, उस बेचारा से केवल कैंची की तारीफ कर रहा हो, जो कि आई डोंट एक्सपेक्ट, बिकॉज इतने ऊट पटांग लोग इतने सरकास्टिक हैं, स्पेसिफिकली यंग जनरेशन इज सो सरकास्टिक एंड इडियट। आई डोंट लाइक, सडनली मैं एक्चुअली, मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए बीइंग अ स्पिरिचुअल पर्सन, सडनली आई हैव नॉट स्टॉप्ड लाइकिंग जेन जी। आई वॉन्ट टू एक्सप्रेस माई व्यूज़, बिकॉज एज अ पर्सन मुझे जेन जी पसंद नहीं आ रहा। ऑल्दो माई डॉटर हर सेल्फ इज जेन जी, बट शी इज़ माई डॉटर, एंड तो वो चीज़ें, उसने जो ट्रेट्स जो जो जेंजी के नेगेटिव, एक्सट्रीम नेगेटिव ट्रेट्स हैं, वो उसके अंदर नहीं है। और जो जेंजी मैं देख रही हूँ, जो उनके सरकास्टिक एलिमेंट है, वो मेरी बेटी में बिल्कुल भी नहीं है। सो दैट इज़ अनदर मैटर। बट जो मैं देख रही हूँ कि ऐसे बाहर के जेंजी इस तरह के हैं, इतने सरकास्टिक, इतने उनकी कोई भी चीज़ में सीधा मीनिंग ही नहीं है, तो मुझे थोड़ा सा
पसंद नहीं आ रहे पर्सनली, ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस आ रहा है, मुझे नहीं पसंद आ रहे। तो कभी कभी हमें ना अपने आप को, जो हमें पसंद नहीं करता हम उसे पसंद नहीं करते, नॉर्मल सी चीज़ है ना। कभी कभी स्पिरिचुअलिटी को थोड़ा सा साइड में रख देना चाहिए और ह्यूमन बीइंग बनना चाहिए। जो हमें पसंद नहीं करता हम उसको पसंद नहीं करते हैं, सिंपल, दैट इज़ माई इनर चाइल्ड, नहीं पसंद करता वो उन लोगों को जो उसे पसंद नहीं करते। और कभी कभी ऐसा कोई जेन्युइन रीज़न भी नहीं होता। मेरे को एक्सपीरियंस नहीं था जेंजी का, और उसके बाद मैंने देखा यंगस्टर्स जो है बहुत ज़्यादा ऐसे कमेंट करते थे पहले, अरे आंटी आप तो छा गई। उसके बाद जब मैं थैंक यू बोल देती थी तो वो बोलते थे कि अरे आंटी तो समझ गई की तारीफ़ है। व्हाट, क्या है ये? आई ये क्वालिटी मैं लाइक नहीं करती। मैं एक्चुअली उससे पहले मैं यंग जनरेशन का बहुत प्रमोट करती हूँ, क्योंकि मेरे अंदर खुद भी बहुत यूथ वाली क्वालिटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा मेरे अंदर बचपना है। और अंदर मेरे एक ऐसा है कि यार एडवेंचरस टाइप की मैं सोल हूँ, नई नई चीज़ें करना मुझे पसंद है, इसलिए मुझे यंग लोग बहुत पसंद है। बट इस तरह की इडियोसी अगर यंग बच्चों में होगी ना, सरकास्टिस, वो तो बूढ़ों में होती है ना। तो बूढ़ों की बुराई नहीं कर रही मैं, बट अगर आप उतने ही सरकास्टिक हो, इतने इडियट हो, तो फिर देन आई डोंट लाइक यू। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चेंज होना चाहिए उनको, कि अगर कोई गलत है तो गलत है, तो उसको, अगर कोई यंग इंसान भी गलत है तो पहले मैं बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होती थी यंग लोगों के, मुझे ऐसा लगता था, क्योंकि तब मैं अपनी लाइफ के ऐसे फेज़ में थी जब मुझे ऐसा लगता था कि बड़े लोग जो अथॉरिटी फिगर्स हैं बच्चों के साथ गलत करते हैं, या यंग लोग जो है वो बड़े अच्छे होते हैं। बट ऐसा कोई अब मेरे अंदर वो एक बायस नहीं रहा है। मुझे ऐसा लगता है गलतियाँ किसी से भी हो सकती हैं, बड़ों से भी हो सकती है, यंग से भी हो सकती हैं। तो यंग को भी सुधरना बहुत ज़रूरी है। वो अपने आप को जो तोप समझते हैं कि नहीं हम तो बहुत ज़्यादा बहुत ही क्लियर हैं, हम तो, हमें तो कोई कुछ कह नहीं सकता, बहुत सारे ऐसे समझते हैं। दे आर लाइक वेरी कूल टाइप ऑफ पीपल, जिनको सीधी किसी की तारीफ़ करनी नहीं आती है और हर किसी का मजाक उड़ाना आता है। आई डोंट अग्री टू दैट, एंड नाउ आई एम इन सच स्टेज दैट आई डोंट लाइक जेन जी। दैट्स माई इनर चाइल्ड स्पीकिंग। चलो, थैंक यू, बाय बाय।